नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को झंझोड़ा था, बड़े तीखे वचन बोले थे और उसके प्रथम अध्याय में दिए गए सारे तर्कों को एक झटके में खारिज कर दिया था कि वो सब बेकार की बातें छोड़, खड़ा हो और युद्ध लड़। और भगवान के इन तीखे शब्दों से, इन तीखे वाक्यों से अर्जुन के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वो जो है हिल गया, उसको बहुत बड़ा झटका लगा और वो अपनी जो अवसाद वाली अवस्था थी, विलाप वाली अवस्था थी, जो उसके आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उस अवस्था से वो झटक कर बाहर आ गया था। और पहली बार में उसने उत्तेजित होते हुए भगवान को जवाब दिया था, जब भगवान ने कहा था कि तेरे में ये कायरता कहाँ से आ गई है, ये नपुंसकता कहाँ से आ गई है, तब उसने जवाब दिया था कि कैसे लड़ूं मैं भीष्म से, कैसे लड़ूं मैं द्रोण से। फिर उसके बाद अर्जुन जो है धीरे धीरे शांत होने लगा था, उसकी उत्तेजित अवस्था धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। और फिर उसने कहा था कि जी अगर मैं लड़ूंगा तो इनको मार कर अगर मेरे को सुख भोग मिलेगा तो वो तो रक्त से सने हुए होंगे। लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक बात तो चल रही है। क्या चल रही है? कि भगवान ने उसको कहा था कि खड़ा हो जा और युद्ध कर। मतलब भगवान उसके सारे तर्कों को सुनने के बाद भी उसको ये कह रहे हैं कि तेरे को युद्ध लड़ना चाहिए। अर्जुन के मन में ये बात चल रही है कि भगवान ने कैसे कहा है कि युद्ध मेरे को लड़ना चाहिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो अभी है कि भगवान एक तरफ कह रहे हैं युद्ध लड़ना चाहिए और मेरे को अभी ये लग रहा है कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो भगवान की बात और अर्जुन की बात जो है, अब अर्जुन के मन में एक अलग द्वंद्व, एक अलग जो है खींचातानी मचा रही है। तो उसी के अंतर्गत अब अर्जुन आगे क्या कहता है भगवान को, जो दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, न च एतद् विद्मः कत्रत न गर्यो यत् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेन हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन कह रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि युद्ध करूं कि ना करूं। भगवान तो कह रहे हैं युद्ध कर, और अर्जुन को लग रहा है कि मैं अपने गुरुओं को, अपने प्रियजनों को, अपने आदरणीय भीष्म पितामह को कैसे मैं उनसे लड़ सकता हूं, कैसे उन पर बाणों की वर्षा करूं, कैसे उनका वध कर दूं युद्ध में। तो अर्जुन का बड़ा भारी डिलेमा चल रहा है। लेकिन एक तरफ भगवान की बात भी उसको जो है वो एकदम से झटके से नकार नहीं पा रहा। भगवान ने अगर कुछ कहा है, जो अर्जुन के साथ जिनका बड़ा सखा भाव है, जिनके साथ अर्जुन ने इतना समय बिताया है, तो उनकी बात का पूरा वजन है अर्जुन के मन में। एक बार तो उसने कह दिया था कि कैसे लड़ूं, लेकिन अब जब वो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल अवस्था में, शांत अवस्था में आता जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़ती जा रही है, तब वो कह रहा है कि भगवान ने कहा है कि युद्ध लड़। तो वो कह रहा है कि मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। मेरे तर्क तो, मेरे मन तो यही कह रहा है कि ना लड़। कैसे लड़ेगा अपने अपने कुल के जनों से। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि युद्ध लड़। तो मेरे लिए क्या सही है? युद्ध लड़ना सही है कि युद्ध लड़ना नहीं सही है? आगे अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है यत् वा जयेम यदि वा नो जयेहु, कि अगर मैं मान लीजिए युद्ध लड़ूं भी तो कौन जीतेगा, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। अभी तक हमने देखा था कि अर्जुन का मॉरल बुरा हाई था। जब वो बहुत ही अवसाद में भी घिरा हुआ था, अब भी वो कहता था कि हम ही जीतेंगे। उसके कहने का सारा भाव यही होता था कि जीतेंगे तो हम इन सबका वध कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन जो ये कह रहा है कि अगर मैं युद्ध लड़ूं भी तो कौन जीतेगा इसका पता नहीं है। मतलब आखिरी परिणाम क्या होगा युद्ध का, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। तो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि अर्जुन का मोरल डाउन हो गया लड़ने को लेके। लेकिन चूंकि उसकी इतनी भ्रम हो रहा है उसके मन में, इतनी बातें दो अलग अलग बिल्कुल विपरीतार्थक, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, ऐसे द्वंद्व में फंसा हुआ है, तो वो उसको संशय अपनी शक्ति पे ना हो के भविष्य की जो उसने पिक्चर बनाई है, तो वो जो फाइनल पिक्चर क्या बनेगी उसको लेके कंफ्यूजन है
जैसे उसने पीछे भी एक पिक्चर बनाई थी कि जी युद्ध के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फाइनल पिक्चर अपने मन से ही बुनी है उसने। तो यहां पर भी अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं फाइनल पिक्चर क्या बनूं, हम जीतेंगे कि हम हारेंगे या वो जीतेंगे, कौन जीतेगा। और अर्जुन इसी बात में आगे क्या कहता है, याने हत्वा ना जिजी विषामह, कि जिनको मारकर हम खुद भी जीने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो अगर हम उनको मार देंगे तो जो कुछ मिलेगा वो सब व्यर्थ ही है। आप समझिए कि अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि उसको ये समझ में तो आ रहा है, या उसकी बुद्धि उसको ये तो समझा रही है कि युद्ध करने से जो भी कुछ मिलेगा वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही मिलेगा, वो भौतिक भौतिक जो हमारा जो ये संसार है उसमें वही चीज़ें मिलेंगी, जैसे राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, कुछ चौधराहट मिलेगी। लेकिन वो इन सब की व्यर्थता को भी उसके मन में बात चल रही है कि है तो ये सब व्यर्थ, इन सब के लिए लड़ने का औचित्य उसको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। उसका दिल कुछ कह रहा है और उसका दिमाग कुछ कह रहा है, दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है। उसका दिमाग तो ये कह रहा है कि तू लड़, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है लड़ना, इसलिए युद्ध छोड़ के जाने के लिए उसको बहुत सॉलिड रीजन कोई वो ढूंढ रहा है ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। उसका दिमाग कह रहा है कि भाई ये सब चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में तेरा ये लोक भी बिगड़ जाएगा, सारी उम्र मैं गिल्टी रहूँगा, और तेरा परलोक भी बिगड़ जाएगा, वहाँ भी जो पूरा कुल समाज हमारा सब नरकों में चला जाएगा। तो मैं ऊपर जाकर भी जो है वो दुखी ही रहूँगा। लेकिन उसका दिल कह रहा है कि नहीं नहीं, अपने लोगों को मारकर क्या करना है। तो दिल और दिमाग की एक उसमें जंग चल रही है। आगे अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वो सारे संबंधी कुटुंबी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के संबंधी से मतलब है कि कुरुवंश के सारे हमारे ही कुल के, इधर उधर दोनों तरफ हमारे कुल के खड़े हैं। तो आप इस सारे श्लोक में एक चीज को नोट करिए, एक चीज का ध्यान करिए कि अर्जुन जो है वो भगवान से पूछ भी रहा है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध लड़ना श्रेष्ठ है कि युद्ध ना लड़ना श्रेष्ठ है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात आप ये ध्यान करिए कि अर्जुन बार बार अपनी बात भी रखी जा रहा है, पूछ तो रहा है वो, लेकिन बार बार अपनी बात भी रख रहा है कि मार के क्या मिलेगा जी, जो भी कुछ मिलेगा वो तो खून से सना हुआ ही होगा, हमें उस सब चीज़ों से कोई लाभ नहीं है, हमें कोई मोह नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है उन सब चीज़ों का, और इन सब चीज़ों के लिए मारने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब वो पूछ भी रहा है कि मारूं कि नहीं मारूं, और वो बता भी रहा है कि अर्थ कोई नहीं है। हम भी ज़्यादातर जब किसी से कोई चीज़ पूछते हैं ना, तो ज़्यादातर अपनी बात को हम उसको बताते रहते हैं कि हमारा मन तो ये काम करने का ऐसे है, बाकी तू बता के करना चाहिए नहीं चाहिए, मन तो हमारा यही है। हम अपना निर्णय साथ साथ देते रहते हैं। और दूसरी बात इस श्लोक के अंदर जो आप समझिए कि जो ये अनिश्चितता की स्थिति है कि कोई काम करा जाए कि ना करा जाए, हम लोग भी इस चीज़ को अक्सर, मैं तो कहूँगा लगभग डेली फेस करते हैं। नहीं तो बड़े निर्णय के टाइम पे तो हम लोगों को ये डिलेमा होता ही है, हम लोगों को ये अनिश्चितता होती है, हमारा भी दिमाग डावाडोल होता है कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कि वो करा जाए कि नहीं करा जाए, उसका हमें निश्चित जवाब नहीं सूझ रहा होता। कोई हमारे मन में बहुत ऊहापोह चल रही होती है, क्योंकि हम भी फाइनल रिजल्ट को गैस नहीं कर पा रहे होते हैं। जो आखिरी परिणाम होगा इस सब को काम को करने का वो क्या होगा, उसको लेकर हम बहुत संशित रहते हैं। और पूरी की पूरी गीता जो अब भगवान आगे आगे आपको सुनाएंगे, 11वें श्लोक से शुरू हो जाएंगे, पूरी की पूरी गीता इसी, समझ लीजिए इसी क्वेश्चन का आंसर है कि जब आपको ये समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या डिसीजन लें क्या नहीं लें, तो भगवान इसी बात को गीता में आपको समझाएंगे कि वो डिसीजन कैसे लिया जाए, क्या चीज़ देखी परखी जाए, क्या आप उसके अंदर की सच्चाई को समझें। तो यही गीता के पूरे उसमें आएगा। तो ये श्लोक इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सवाल ही हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग सब इसमें फंसते हैं, क्या करें क्या ना करें। और भगवान यही बताएंगे कि कैसे इस डिलेमा को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन्यवाद।